हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श से कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 मार्च, दिन है मंगलवार और सुबह उठ के चूल्हे की पुताई हमारी हो रही है, झाड़ू लगा दी है यहाँ आंगन में और रसोई में राखी भर के रख दी है। तो चूल्हे की पुताई करेंगे। जब हमने चूल्हे पर खाना बनाया था तो बर्तन तो शाम को धुल लिए थे और किचन की भी सफाई कर दी थी, लेकिन चूल्हा सुबह पुताई सुबह करते हैं। तो वही मिट्टी डाली है अभी हमने और उसके बाद चूल्हे की पुताई कर देंगे। दोस्तों, जैसे आप शुरू से इंट्रो देते हैं वैसे ही आपकी आदत पड़ जाती है, तो हमारी आदत पड़ गई है। लेकिन हमारी एक बहन काफ़ी दिनों से कह रही थी, दी एक बार राधे राधे कह दीजिए। तो वही आज हमने कहा। आप लोगों को अजीब लगा होगा कि हमने कभी कहा नहीं है, मतलब मैं कहती नहीं हूँ कभी भी। जैसे आप इंट्रो देते हैं वैसे ही आपकी आदत पड़ जाती है, तो हमारी भी आदत पड़ी है। लेकिन आज बहुत याद करके हमने कहा है राधे राधे, क्योंकि कल के वीडियो में भी उन्होंने कमेंट किया था। तो जी राधे राधे आपको, कान्हा जी आप सबको हमेशा खुश रखें। तो चलिए, चूल्हे की पुताई लगभग हमारी हो गई है। इसके बाद हमारा काम शुरू होगा वही डेली का, बाहर की सफाई। और आज बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया है हमें उठने में। हमने बताया था ना क्या समस्या चल रही है हमारे साथ में, और आज तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। आज सारी रात सोए नहीं हैं, अपना काम कर रहे थे, उसी चक्कर में फिर आज सोए ही नहीं है। तो जब हम सोते नहीं हैं और फिर सुबह आँख लग जाती है, 4 बजे हम सो गए तो फिर उठने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो झाड़ू लगाई है, उसके बाद चूल्हे की पुताई कर दी है और उसके बाद फिर सारा काम करके हम नहा के आ गए हैं चाय पीने। उसके बाद फिर खाना बनाएँगे। खाना बनाने के लिए लहसुन छील रहे हैं और कटहल रख दिया है उबालने के लिए। कटहल पक जाएगा तब सब्ज़ी बनाएँगे। हे भगवान, ये क्या हो गया भैया। कटहल उबालने के लिए रख दिया था और आज सब हो गया गड़बड़। ये देखिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई है। पूरे किचन में धुआं धुआं है। ये देखिए, पूरी किचन में अगर लाइट बंद कर दें तो पूरी किचन में गलती क्या हो गई हमसे। ये देखिए कटहल के क्या हाल है। कटहल उबालने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा टाइम देखा हमने, तो हम आप लोगों के कमेंट पढ़ने लगे आज के वीडियो के और रिप्लाई देने लगे, क्योंकि फिर काम में लग जाओ तो ना कमेंट पढ़ पाओ ना रिप्लाई दे पाओ। और आज रात में तो आप लोगों के कमेंट पढ़े ही नहीं, तो आज के सारे कमेंट में रिप्लाई हमने दिए और रिप्लाई देते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। इसी में इतना खो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमने कटहल रख दिया है गैस पर उबलने के लिए। और देखिए सारा पानी जलकर कटहल जल के सुलग गया है, पूरी किचन में धुआं भरा है। और जब सारे कमेंट के रिप्लाई हमने दे दिए तब याद आया कि हमने कटहल रखा था। तब आए तो देखा पूरे किचन में धुआं भरा है। तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि हमारी कितनी बड़ी लापरवाही, कि याद ही नहीं रहा कि हमने गैस पर कुछ रखा है उबलने के लिए। और चावल भिगो दिए थे, लहसुन छील कर रख लिया था, थोड़ा सा मौका मिला तो हमने कहा चलो रिप्लाई दे देते हैं। ये होता है अकेले। अब देखिए इसकी सब्जी कैसी बनेगी। गालियां सुनने को मिलेंगी पक्का है। आज बचाव होना नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा हम फोन में मस्त हो गए कि हमें याद ही नहीं रहा। ये देखिए, उसके बाद चुपचाप कढ़ाई लेकर हम बाहर आ गए थे कि देखते हैं भाई, इसमें थोड़ा बहुत निकलेगा तो निकाल लेंगे, जैसे तैसे बन जाएगी सब्जी। लेकिन ये बिल्कुल फूका हुआ है, कटहल बिल्कुल भी जल गया था। और आ गई थी पीछे से हमारी सासू माँ, यानी कि हमारी मम्मी जी, तो लेकर भागे अंदर कि उनको पता न चले यहाँ घर में क्या हो रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो एक बहू का डर होता है सास के लिए, वो तो होता ही है हर बहू के अंदर। तो वही डर आज हमारे अंदर भी है। सबसे दिक्कत है मम्मी की। उनको हम क्या बताएंगे, इनके पापा को तो बताएंगे, खैर समझ जाएंगे, लेकिन मम्मी को क्या बताएंगे कि हम रिप्लाई दे रहे थे, कमेंट पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता। दूसरा ये सब समझती नहीं है, सबसे दिक्कत है। तो उनको ये भी नहीं पता है कटहल आया है। तो अब और ये चुपचाप कुछ बना देंगे। और हर बहू कभी ना कभी ये काम तो करती है।
जैसे हमने किया है। कभी ना कभी तो छुपा के काम करना पड़ता है। आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं जरूर बताइएगा, क्योंकि हम अपने बचाव के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करते हैं। झूठ बोलने की बात नहीं है, हम बताएंगे ही नहीं कि हमसे कटहल जल गया है, या उनको पता ही नहीं है कि कटहल आया है। अब क्या करें, जला तो खिला नहीं सकते किसी को। इसके बाद और कुछ बना देंगे, ये तो बनाने वाला है नहीं। तो चावल तो फूल रहे हैं हमारे, तो चावल लगा के लौकी बना देंगे, जैसे बराही लौकी बनाते हैं। तो बात वो नहीं है कि मम्मी हमें कुछ कहेंगी या कुछ नहीं, लेकिन है ना कि हम उन्हें क्या बताएँगे, ये होता है ना। तो वो यही कहेंगी कितनी ज़्यादा लापरवाह हो गई हैं, इनको वो नहीं है, तो सब्ज़ी जला के रख दी है, पता नहीं क्या कर रही थी, ये सब उनके दिमाग पर आएगा। वो बात नहीं है कि वो हमें गालियाँ देंगी, ऐसा कुछ नहीं, मैं मज़ाक कर रही थी। लेकिन होता है, ऐसा होता है सास-बहू के अंदर। अगर बहू से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो फिर अगर सामने नहीं कहेंगी, तो वो फिर इधर-उधर आस-पड़ोस में बताएँगी, आज हमारी बहुरिया से ऐसा हुई गा रहा है, पता नहीं का करती रहा है, सब्ज़ी जला के रख दी हैं, एत्ते-एत्ते लड़का बिटिया हैं, पता नहीं का करती, आजो सब्ज़ी बनाओ नहीं आवत, ये सब बातें होती हैं। तो वही हम आप लोगों से कह रहे थे। दिन हो गए हैं शादी के, तो ये तो समस्या अब हमारे आगे नहीं है। नई-नई शादी जब हुई थी, तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती थी। क्योंकि हम बहुत सँभल कर काम करते हैं, फिर भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और सबकी निगाहें हम पर होती हैं। घर वालों की, आस-पड़ोस वालों की, कैसा पहनावा है, कैसा काम-काज है, कैसी बोली भाषा है, कैसे काम करती है। तो ये सब लोग नोट करते हैं और हम सँभल-सँभल कर काम करते करते हैं, लेकिन हमसे गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। हमसे तो बहुत ज़्यादा होती थी कि कितना भी सँभालें, लेकिन कहीं कुछ टूट रहा है, तो कहीं कुछ फूट रहा है, कहीं कुछ खुला रह गया है, तो ये सब समस्याएँ और सब सुनना पड़ता था। अ, चुपचाप अकेले में रो लेते थे, फिर काम में लग जाते थे, तो ख़ैर वो दिन बीत गए हैं। अब तो ख़ैर वो बात नहीं है, लेकिन वो डर तो रहता ही है बहू के अंदर, जो हल्का-फुल्का सास के लिए आज भी है हमारे मम्मी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे गालियाँ देती हैं या मुझे ताने मारती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन होता है ना कि एक डर होता है, तो वही है, तो इसीलिए हमने छिपा लिया था उनसे कि उनसे क्या कहेंगे कि कैसे जल गया, क्या कर रहे थे? तो बना दी है लौकी की सब्ज़ी बराही वाली, चावल लगा के और रोटियाँ बना के रख दिया है। इसके बाद ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, चाय के बर्तन बार-बार धुलने का मौका नहीं मिलता है, तो हम बार-बार धुलते नहीं हैं। एक साथ खाना बना के चाय के और खाने खाने के साथ में धुल देते हैं। कभी जब हम बीच में टाइम मिलता है, तो चाय के धुल दिए, नहीं तो एक किनारे रख देते हैं, फिर साथ में धुलते हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो गए हैं। और ये जली वाली कढ़ाई है, इसका तो राम ही मालिक है, देखिए कैसे आज छूटती है। और एक कढ़ाई और लोहे की है, हमने काफ़ी दिनों से चढ़ाई नहीं है, तो उसमें हमने इमली का गूदा जो कल निकाला था ना चटनी बनाने के लिए, तो वो रख दिया था, वही लगा के रख दिया है, तो उसकी जंग छूट जाएगी। तो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो रसोई में किचन में हम धो लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बर्तन होते हैं तो यहीं पर लाना पड़ता है। तो राखी में थोड़ा-सा पाउडर मिला लिया है, निरमा पाउडर। तो जितना बर्तन राखी से साफ़ होते हैं ना, उतना फिर साबुन से साफ़ नहीं होते हैं। मांजने को तो हम मांज लेते हैं रसोई में साबुन से भी, लेकिन जितना हम रगड़-रगड़ कर राखी से साफ़ कर देते हैं तो चमक आ जाती है बर्तन में, तो उतनी चमक साबुन से आती नहीं है, ये तो सही बात है। तो चलिए धुल लेते हैं बर्तन हम। उसके बाद आज सोच रखा है बहुत बड़ा काम, क्योंकि तबीयत खराब थी जब से आए हैं, तब से कुछ ख़ास काम हो नहीं रहा है घर में। ना तो होली में ठीक से साफ-सफाई हमने की है, बस मोटा-मोटा वाला काम किया था, लिपाई-पुताई कर ली थी। बाकी साफ-सफाई तो वो तो हम किसी और दिन करेंगे, शुरू होगा। लेकिन आज बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़े दिखा देंगे तो आप लोग हैरत में पड़ेंगे। गठरी बाँधते जा रहे थे और मम्मी के यहाँ से आए थे, जब पहनकर सब लोग आए थे कपड़े, वो थे शादी के, तो कपड़े मम्मी के यहाँ ही धुल लिए थे हमने। लेकिन जो पहन के आए थे, होली में पहने हैं और हमारी साड़ियाँ हैं, सबके कपड़े तो एक गठरी में बाँधते जा रहे थे। लेकिन अब थोड़ा-सा तबीयत हमारी ठीक हो रही है और हम बीमार तो रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग पर चलता रहता है, ये काम हमारा पड़ा है, वो काम पड़ा है, कैसे होगा, ये सब दिमाग पर हमारे चल रहा था। तो आज अभी आ रही है लाइट मौके से। पहले तो खेत जा रहे थे धुलने के लिए, क्योंकि खेत में इंजन चल रहा है। फिर आ गई थी लाइट, तो हमने कहा खेत में ले जाना पड़ता है, और उसके बाद फिर गीले कपड़े लाने में बड़ी समस्या होती है। रौनक के पापा कह रहे थे चलो हम
रखवा आएंगे कपड़े, लेकिन लाने में बड़ी दिक्कत होती है, गीले कपड़े लाने में। तो ये देखिए आ गया है कपड़ों का भंडार हमारा, धोबी घाट लगा हुआ है आज हमारे घर में। मम्मी आ गई हैं नहा करके, पूजा करने जा रही हैं। तो पूजा करके जब आ जाएंगी तब खाना परोस देंगे, इसीलिए हम खाना सबसे पहले बना के रख देते हैं कि हमारा काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कुछ भी काम करो तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो खाना बना रखा है तो जिसका भूख लगी अपना खाता रहेगा। तो किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया है, किचन की सफाई कर दी है, बर्तन धुल के रख दिए हैं। अपना हमारा काम एक किनारे होता रहेगा। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं और भिगो दिए हैं टंकी में, टब में बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। धुलते-धुलते हम परेशान हो गए, कम से कम 2 से ढाई घंटा, 3 घंटे लग गए होंगे धुलने के लिए, क्योंकि 11 बजे से हम बैठे थे और 1:30 बजे हम उठे थे कपड़ा धुलने के बाद। और देखिए धुलने रखते जा रहे थे और सारे कपड़े फिर गिर गए थे। होता है ना कि कोई-कोई दिन ही हमारा खराब होता है। तो चलिए जी, ढेर सारे कपड़े धुलने के बाद हम लेट गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान आ गई थी। तो लेट गए थे और फिर उसके बाद फिर दवा खाई और बहुत थकान लग रही थी। फिर कनक ने चाय बना दी थी क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर स्कूल का काम किया, उसके बाद चाय बना दी थी। और ये छिलके दिख रहे हैं आपको, इनके पापा अनार छील कर दिए थे आज, क्योंकि लाए थे जब हम बीमार थे तब से रखे हुए थे। ना ये तो याद रहता था और वो खाँसी की वज़ह से खाते भी नहीं थे और बच्चों ने भी नहीं खाए हैं। तो सब आज छील कर 3-4 छीले हैं और सब लोगों ने खाया। हमने कहा खा डालो नहीं तो खराब हो जाएँगे। तो वही छिलके आपको दिख रहे हैं, छील कर दिए हैं कि खा लो, खाती नहीं हो तुम कुछ भी। और पहली बात तो याद नहीं रहता खाने के लिए, ये काम वो काम इस चक्कर में पड़े रहो, दूसरे खाँसी की वजह से खा नहीं रहे थे। तो आज बड़ी सेवा उन्होंने भी की है हमारी। और चलिए इसके बाद फिर झाड़ू लग गई है शाम वाली हमारी, इसके बाद बाल बांधेंगे क्योंकि बाल तो बांधे नहीं हैं। और आपको साड़ी दूसरी दिख रही है क्योंकि कपड़ा धुलने में हमारी सारी साड़ी गीली हो गई थी। फिर नहाया था हमने, कपड़े धुलने के बाद नहा के लेट गए थे। और लेटने के बाद फिर जो थकान आती है तो आप लोग तो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। फिर लगता है कि हमें बुखार सा आ गया है तो दवा खाई थी, उसके बाद चाय पी के अब बांधेंगे बाल। थोड़ा-सा एनर्जी फ़ील होती है जब हम तैयार हो जाते हैं, हमारे शरीर में चुस्ती-फुर्ती सी आ जाती है, हम बाल बाँध लेते हैं। जब हम बाल नहीं बाँधते हैं ना या ऐसे ही बैठे रहते हैं तो लगता है हम और भी ज़्यादा बीमार हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, ऐसा लगता है। लेकिन हम जब बन-ठन के तैयार हो जाते हैं ना तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है हमारे शरीर में, फुर्ती सी आ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और अब बाल कंघी करके जूड़ा ही लगाएँगे क्योंकि गर्मी आ गई है तो जूड़ा ही सही लगता है अब हमें। तो गर्दन पर बस बाल बर्दाश्त नहीं होते हैं, चोटी तो ठंडी में कर लेते थे लेकिन अब गर्मी आ गई है तो जूड़ा लगा लो तो बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। तो जूड़ा लगा लेंगे जी, थोड़ा-सा लिपाई-पुताई चेहरे पर कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और उसके बाद आ गए हैं चेहरे पर लिपाई-पुताई करने के लिए। और आप काफ़ी लोग पूछते हैं आप क्या लगाते हैं? तो हम जी कुछ ख़ास चेहरे पर अपने नहीं लगाते, 1 पाउंच क्रीम रखते हैं, पाउंच पाउडर रखते हैं, बस वही लगा लेते हैं। और ज़्यादा मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता। इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि दी आप आईब्रो पेंसिल लगाया करिए, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें तो हैं खैर, आईब्रो पेंसिल या आईलाइनर वगैरह रखते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ करना हमें आता नहीं है। तो क्रीम लगा ली, पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली और लगा लिया बिंदी सिंदूर, बस हो गया मेकअप हमारा। इतना ही मेकअप होता है जब कहीं जाते हैं तब भी। तो इसके बाद जला देंगे चूल्हा क्योंकि हमको मावा बनाना है, क्योंकि होली में ना तो गुजिया हमने ठीक से ज़्यादा बनाई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ बनाती खाती रहती हैं फिर भी कह रही हैं बनाया नहीं है। तो क्योंकि पिछले साल ना होली में हर होली में हम 2 से ढाई किलो की गुजिया बनाते थे, तो बच्चे बड़े सब लोग खाते थे। इस बार नहीं बनाया है, इस बार 250 ग्राम की गुजिया ही बनाई थी। तो सोच रहे हैं मावा 1-2 दिन बना लेंगे, तो जो बनाना खाना है बना खा लेंगे क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है दूध कब घर से चला जाए। हमने बताया था कल के वीडियो में, तो एक टाइम देने लगी हैं तो अब कुछ भरोसा नहीं है, फिर तो चाय भी नहीं पता लगेगी कि पता चला काली ही चाय पी जा रही है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं 2-3 दिन मावा बना लेंगे और जो बच्चे कहेंगे सब बना के खिला देंगे इनको।
तो मावा बाहर वाला चूल्हा जला लिया है, क्योंकि ईंटें वाला चूल्हा है, इसमें जल्दी मावा बन जाता है। और चढ़ा दी है वही कढ़ाई जो हमने साफ़ की थी दोपहर में। लेकिन मावा बनाकर अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आज यहीं पर आप लोगों से विदा ले लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियो आपको मिलते रहें और आप लोग हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।